अच्छा, इसमें ज्योतिष वालों को भी मैं टास्क दे सकता हूँ, अगर उस पे मान लो उसमें कोई गणित वो बिठाने की कोशिश करते हैं, तो वो पूर्व जन्म को कलेक्टिव माइंड पर अगर डाल दें कि ये कलेक्टिव माइंड से बहुत कुछ व्यक्ति के पास आता है। कलेक्टिव जो कॉन्शसनेस कह लें या सामूहिक व्यवस्था कह लें, उससे पूर्व जन्म कोई नहीं। हम आए तो इस समय जो कुछ कलेक्टिव ढांचे में था उसका भी कुछ शेयर हमारे पास आया, और वो शेयर कैसे और किस तरह से सबको अलग अलग मिलेगा ये उसके जीन, परिवेश और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो उस हिसाब से उसकी नियति आगे बढ़ जाएगी। तो मूलतः प्रारब्ध जैसा कुछ नहीं होता। अब लोग कहेंगे तुम्हारा प्रारब्ध था सन्यासी होना, तुम्हारा प्रारब्ध था व्यापारी होना, तुम्हारा प्रारब्ध था डाकू होना, तुम्हारा प्रारब्ध था चिकित्सक होना। ये सब बातें आधारहीन हैं। एक वही बच्चा जिसका प्रारब्ध था चिकित्सक होना, उसको ले जाके चंबल में डाकू महाराजा के साथ पाला जाता, तो वो सर्जिकल नाइफ के बजाय तलवार और बंदूक लेके घूम रहा होता। और उसी डाकू महाराजा का जो बेटा है किसी अच्छे चिकित्सक के घर में पाल दिया जाता, तो उस परिवेश की कंडीशनिंग वो वैसे ही लेता, वो अच्छा चिकित्सक बन जाता। तो ये परिवेश लगातार शेप दे रहा है व्यक्ति को। अब परिवेश से ही विंडो खुलती है जो कलेक्टिव को कैच करती है, क्योंकि कलेक्टिव तो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन विंडो खोलेगा हमारा एनवायरमेंटल कंडीशनिंग का पार्ट। एक स्लम में रहता हुआ बच्चा अभी उतना अवेयर नहीं है समाज और जीवन के प्रति जितना कहीं बहुत पढ़ी लिखी जगह पर पैदा हुआ बच्चा अवेयर है। वो 5 साल में बहुत सारी ऐसी सूचना से पढ़ी लिखी जगह पर कोई बच्चा है रूबरू हो सकता है जो उसको अवेलेबल नहीं होगी, तो इसकी नियति तो अलग हो जाएगी। उसके पास विंडो नहीं ओपन हो पा रही है जो अभी कम सुविधाओं में है, तो उसकी उसकी कलेक्टिव की ओपनिंग भी कम हुई, कलेक्टिव उसकी। तो यहाँ से उसकी डेस्टिनी अलग अलग हो गई। कहने वाला कहेगा प्रारब्ध है। अब यहाँ पर लोग जो इसकी गणित बिठाने की कोशिश करते हैं वो तब जब वो कहते हैं कि देखो वो पान की दुकान वाला बच्चा था, वो भी आईएएस बन गया, और ये इतने धनपति और आईएएस के यहाँ पैदा हुआ बच्चा वो भी नहीं बन पाया। वो तमाम फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और ये जनरलाइज व्यू होता है। अगर जनरलाइज व्यू को देखेंगे कि ये घटनाएं कम और कभी कभी घटती हैं।